नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो पौधे बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं सभी तरह के, और साग वाले, सब्जी वाले, फलों वाले, फूलों वाले। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो कि धार्मिक दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज मैं उन्हीं पौधों के बारे में बात करूंगी कि जो कि आपके गार्डन में होने ही चाहिए। तो इसमें से कोई भी प्लांट आप अपना सकते हैं, बहुत ही आसान है इनकी केयर करना। तो ये पहला प्लांट है, देखिए ये शमी का पौधा होता है। शमी के पौधों के को शनिदेव का पौधा भी कहा जाता है, और शनिदेव की कृपा पाने के लिए इस पौधे की पूजा की जाती है। बहुत ही शुभ और फलदायी पौधा होता है ये, और ये नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और जब भी आप इसकी मिट्टी तैयार करें तो उसमें सैंड की अच्छी मात्रा रखें, क्योंकि इस पौधे में जल चढ़ाना होता है, और अगर घर का प्रत्येक सदस्य जल चढ़ाएगा तो कभी कभी ओवर वाटरिंग हो जाती है। पानी ज़्यादा होने के कारण ये पौधा मर भी सकता है, सूख सकता है। तो ये देखें, इस तरह से पौधा आपको आराम से नर्सरी में मिल जाएंगे, और बहुत ही कॉस्टली नहीं होता है ये, सस्ता ही प्राइस में होता है, लेकिन बहुत ही शुभ पौधा होता है ये। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में, अपने घर में ज़रूर ऐड करें। और जब भी आप घर से निकलते हों तो गेट के पास होना चाहिए। निकलते समय ये पौधा आपके घर में होना ही चाहिए, दाहिने की तरफ रखें इसको। तो इस तरह से मैंने देखें इसको लगा लिया है, और ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना दें, कोशिश करें थोड़ा थोड़ा ही पानी दें। और जब भी इसके दीपक जलाएं तो गमले में ना रखें दीपक, क्योंकि इसके जो पत्तियां होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो दीपक जो भी जलाएं पूजा पाठ के बाद, और उसको नीचे ही रखें, गमले के नीचे। और इसमें गुड़ भी चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन गुड़ जो है वो गुड़ तो फ़ायदेमंद है, लेकिन बाकी और कोई ऐसी चीज़ ना चढ़ाएं जो इस पौधे को नुकसान करे। और अगरबत्ती या जो भी धूप वगैरह जलाते हैं वो भी नीचे ही रखें। तो आपका ये पौधा आपको बहुत ही शुभ फल देगा। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा होता है, और इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं। उसके बाद ये देखें, ये नीम का पौधा है। नीम तो आप सबको पता ही है कितना फ़ायदेमंद होता है। नीम को औषधीय पौधा भी माना जाता है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नीम कड़वा होता है स्वाद में, और लेकिन इसकी जो होते हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दवाएं बहुत सारी बनती है स्किन प्रॉब्लम वाली। उसके बाद ये पौधा है केले का। केले का पौधा बहुत ही आसानी से लग जाने वाला होता है, और इसकी पूजा भी की जाती है। हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। कथा पूजा पाठ में इस केले की पूजा होती है। बृहस्पतिवार का व्रत रहने वाले विष्णु भगवान के लिए भी इस केले को पौधे को लगाया जाता है। तो ये केले के पौधा को मैंने देखें इस तरह से मैंने खुद घर पे ग्रो बैग बनाया था, उसी में लगाया हुआ है। और एक पौधा आप लगा लेंगे तो उसके साइड से बहुत सारे बेबीज़ निकलते हैं, शूट निकलती है, जिससे कि आप और भी पौधे बना सकते हैं। तो केले का भी देखभाल करना कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना डालें। जब भी मिट्टी तैयार करें तो इसमें सन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ये पौधा भी ओवर वाटरिंग के कारण ख़राब हो जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट प्लांट है एलोवेरा का। एलोवेरा के बहुत ही ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य में फ़ायदेमंद होता है, स्वास्थ्य के लिए। इसको एक औषधीय पौधा माना जाता है। इसको भी लगाना बहुत ही आसान होता है। इसमें भी बस इस बात का ध्यान रखें कि पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी पत्तियों में जेल होता है जो कि हमारे स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बालों में भी लगाएंगे तो आपके बालों की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। इस पौधे को भी एक लगाएंगे आप तो बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट है, ये देखें गिलोय का। गिलोय को तो अमृत बेल कहा जाता है। ये एक बेल वाला पौधा है जो कि आप 3 से 4 इंच की कटिंग भी लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से फैलना शुरू हो जाती है। बारिशों की टाइम में इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। इसको तो इतना फ़ायदेमंद बताया गया है कि ये कैंसर को भी ख़त्म करने का इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर को भी ख़त्म कर सकता है। तो इसकी जड़ का काढ़ा बनाया जाता है। जड़ का काढ़ा बना के पियेंगे तो हमारे जितनी भी तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम होगी वो सब ख़त्म हो जाएगी धीमे धीमे। तो इस पौधे को भी आप आसानी से लगा सकते हैं अपने घर में, कहीं भी लगा लें, गमले में भी लग जाता है आसानी से। तो ये मैंने बैकयार्ड गार्डन में लगाया हुआ है। एक आम का पेड़ है उसी पे चढ़ाया हुआ है, ये देखें।
और यहीं पे एक गुड़हल का पौधा भी है जिसकी कटिंग ले लेकर के मैं बहुत सारे पौधे तैयार कर लेती हूँ। गुड़हल भी बहुत ही आसानी से लग जाने वाला पौधा होता है और इसके फूलों को बहुत ही शुभ माना जाता है दुर्गे माँ को चढ़ाने के लिए। माँ वैष्णो देवी को ये फूल बहुत ही प्रिय होता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे बैकयार्ड गार्डन का है एरिया है। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं और ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन से टूटा फूटा जो भी होता है वो यहीं पर रखा है, इसी का इस्तेमाल मैं और गमलों के नीचे भी करती हूँ ड्रेनेज होल को 1 से 2 इंच भरने के लिए। तो ये देखिए एलोवेरा बहुत ही आसानी से लग जाता है और इसमें भी ओवर वाटरिंग ना करें, पानी की ज़्यादा मात्रा होगी तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। वेल ड्रेन सॉइल रखें, रेत की बहुत ही अच्छी मात्रा रखें। उसके बाद ये नेक्स्ट प्लांट बहुत ही शुभ प्लांट पान का। पान बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको तो लोग शौकिया भी खाते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए आप ऐसे इसकी कुछ पत्तियों को तोड़ करके सुबह खाली पेट खाएंगे तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मुँह का जो दुर्गंध होती है वो ख़त्म होगी और हमारे दांतों में जो भी कीड़े वगैरह लगते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और ये पूजा पाठ में तो इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। इसके बिना तो कोई भी पूजा पाठ अधूरा ही है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग लगा दी है। ये इसका कटिंग जो है मनी प्लांट की तरह लग जाता है, पानी में भी आराम से ग्रो हो जाता है। और इसको बहुत तेज़ धूप में ना रखें, ये शेड में ही रहता है, सेमी शेड में जहाँ हल्की धूप भी आए। नेक्स्ट प्लांट है ये मोरपंखी का। मोरपंखी को भी बहुत ही शुभ माना जाता है और इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी ना दें, ना ही कम दें। इसकी पत्तियों पर मिस्टिंग करते रहें, पानी का स्प्रे करें गर्मी के दिनों में, नहीं तो इसकी पत्तियां सूख जाती हैं। और सर्दियों में शीत और कोहरे से भी बचाएं, उसमें भी ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो ये पौधा भी बहुत ही आराम से नर्सरी में मिल जाता है और ये हमेशा ऐसे ही हरा भरा रहता है साल साल भर। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये कटिंग से भी लग जाता है, थोड़ी सी कटिंग ऐसे लेकर के पत्तियों वाली पानी में ग्रो कर देंगे ना तो आराम से लग जाएगा। तो इस प्लांट को भी आप अपने घर पे ज़रूर लगाएं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये बड़ा भी हो जाता है, अगर ज़मीन में लगा है तो बहुत ही बड़ा सा हो जाता है। बहुत ही शुभ प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है करी लीव्स। करी प्लांट ये शुभ पौधा भी माना जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और खाने में इसका प्रयोग करके खाने का भी स्वाद बढ़ाया जाता है। साउथ इंडिया में तो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरह के जो सांभर वगैरह होता है या कोई भी चटनी होती है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल बालों के हेयर पैक बनाने में किया जाता है। बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर किसी भी तरह की बालों से संबंधित समस्या है तो आप इस करी पत्ते का बहुत ज़्यादा प्रयोग करें। इसको हेयर पैक के रूप में यूज कर सकते हैं। जिस भी तरह का आप हेयर पैक बनाते हैं तो इसको उसमें इसका पेस्ट बना के डाल के और हेयर पर लगा लें या डायरेक्ट ही इसको आप पीस करके बालों पे लगा सकते हैं। तो आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को ये ख़त्म कर देगा। तो इस प्लांट को भी आप अपने घर पर ज़रूर लगाएं। तो ये देखें दोस्तों, पान का प्लांट मैं फिर से एक बार आपको दिखा रही हूँ। कितना हरा भरा प्लांट है ये, बहुत ही शुभ पौधा है। इस पौधे को तो आप आराम से अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बहुत ज़्यादा खाद ना दें, ना ही बहुत ज़्यादा पानी दें, लेकिन हाँ ये सूखना भी नहीं चाहिए। इसकी मिस्टिंग करते रहें, पानी का छींटा इसकी पत्तियों पर डालते रहें। और मैंने घर पे ही मॉस स्टिक बनाया है। देखें ये जो जूट की बोरी होती है ना, उसी से मैंने इसको बनाया है। एक पीवीसी पाइप थी, उसी में लपेट करके। तो इनकी कटिंग ले लेकर के आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। मैंने तो पानी में भी इसको लगाया है। इसकी पत्तियाँ कभी कभी पीली हो जाती हैं तो उनको हटा दें और ये शुभ पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। फोड़े फुंसी में भी इस के पान के पत्ते की को अगर आप लगा लेते हैं, उस पर बांध लेते हैं तो भी फोड़े जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। देखें इस तरह से मैंने यहाँ पे शेड में रखा हुआ है। तो दोस्तों ये सब प्लांट देखें, ये भी मोगरा का प्लांट है। और इन पौधों में से कोई भी पौधे आप लगाइए, सभी पौधे बहुत ही आसानी से नर्सरी में मिल जाते हैं और जो है इनको देखभाल करना बहुत ही आसान होता है। देखिए छोटे छोटे कंटेनर्स में भी मैंने कुछ प्लांट्स इस तरह से लगा रखे हैं
और ये मेरा क्रोटन का प्लांट है। ये ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। ये बहुत शुभ पौधा तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये बहुत ही हरा भरा रहता है तो हमें ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देने वाला पौधा भी तो शुभ ही माना जाता है, जो हमारे जीवन की रक्षा करे। तो क्रोटन प्लांट को भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही बड़ा पेड़ की तरह हो जाता है। इसकी पत्तियां बिल्कुल इस समय आम के पत्तों की जैसी दिख रही है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल पौधा होता है। तो इस प्लांट को भी या तो आप कटिंग से लगा सकते हैं या फिर आप नर्सरी से ले आए। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं और ये अपनी खूबसूरत पत्तियों के कारण बहुत ही अच्छा लगता है। देखें, इस तरह से वेस्ट कंटेनर में मैंने इसको लगा रखा है और इसकी कटिंग करती रहती हूँ, तो इसलिए इसकी ब्रांचेस निकलती है और उस कटिंग को मैं फिर से एक पौधा तैयार कर लेती हूँ। कई शेड में इसकी लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। तो इस प्लांट को भी आप लगाएं, बहुत ही खूबसूरत गार्डन लगेगा आपका। ये परमानेंट प्लांट होता है, सालों साल ऐसे ही हरा भरा रहेगा। और इसकी पत्तियों को हमेशा साफ़ करते रहें, पानी का छींटा मारते रहें, स्प्रे बॉटल से स्प्रे करते रहें, तो बहुत ही चमकदार बनी रहती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है, हरा भरा ये पौधा होता है। दोस्तों, इसकी बहुत सारी कटिंग मैंने लगा रखी है। यहाँ से देखें, इस तरह से आप छोटी सी कटिंग भी ले लेंगे। बारिशों में ख़ास तौर से इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। और फिर यहाँ से कटिंग लेने के बाद इसकी नई ब्रांच तैयार हो जाएगी। ये देखें, इसमें इस तरह से फूल भी आते हैं जो झड़ गया है। और इसमें और कोई फूल कोई बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं। देखें, इस तरह से होते हैं, एक फूल दो फूल बचा हुआ है। और इन फूलों की कोई बहुत विशेष उपयोगिता तो नहीं मुझे लगती है। बहुत छोटे से फूल होते हैं, बस देखने में ये जब खिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट है चाइनीज़ एवरग्रीन। बहुत हार्डी प्लांट होता है दोस्तों। इसकी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। आप छोटा सा इसकी स्टेम किसी बड़े प्लांट से साइड से निकाल लेंगे ना, तो ये भी कटिंग से आराम से लग जाता है। और ये इंडोर आउटडोर दोनों ही रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। मैंने तो इसको इंडोर भी लगा रखा है। इसकी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा हरी भरी होती हैं। इसकी भी और भी वैरायटी आती है। और एक प्लांट ही मेरे पास था, तो इससे बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए हैं। ये भी ऑक्सीजन देने वाला प्लांट होता है, एयर प्यूरीफायर प्लांट है। तो इस प्लांट को भी आप आसानी से नर्सरी में पा सकते हैं। ये भी लकी प्लांट माना जाता है, शुभ प्लांट माना जाता है इस पौधे को। और ये साल भर हरा भरा रहने वाला पौधा होता है। एवरग्रीन प्लांट है। इसको भी बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इंडोर तो मैं रखी हूँ तो मैं बहुत कम पानी देती हूँ। बस इनकी पत्तियों को हमेशा स्प्रे बॉटल से स्प्रे करके साफ़ करती रहती हूँ, या फिर कॉटन के कपड़े से इसको पोंछ देती हूँ। इस पर डस्ट नहीं लगने देती हूँ, जिससे कि बहुत ही चमकदार बना रहता है। ये प्लांट तो मेरा फेवरेट प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। जहाँ भी आप रख दें ऐसे ही अच्छे से ग्रीनरी देता है। तो इस प्लांट को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, आउटडोर इंडोर। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ दिन रखने के बाद मैं इस प्लांट को थोड़ी देर के लिए 1 से 2 दिन के लिए शेड में रख देती हूँ। कभी भी इंडोर प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखा करें, नहीं तो उस प्लांट को बर्न हो सकता है, जल सकता है। क्योंकि छाया में रहते हैं पौधे, तो आप सीधे धूप में रखेंगे तो वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इन सभी प्लांट्स को आप लगाएं। वीडियो पसंद आई